नमस्कार। हम आज जिस उद्देश्य हेतु आज यहाँ हमारे शहर के नौजवान बालक छात्र देवराज की आकस्मिक दुखद जो घटना हुई उसके हेतु हम संवेदनाएं प्रकट करने आलोक गुरुकुल परिवार के छात्र शिक्षक मैं आदरणीय निदेशक के उपस्थित हुए हैं कि परिवार को हम यहाँ पे संबल प्रदान कर सकें और छात्र को अपनी संवेदनाएं प्रेषित कर सकें। मैं निवेदन करूंगा आलोक गुरुकुल परिवार निदेशक डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत, जो शहर के शिक्षाविद भी हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी भी हैं, वे शहर के नागरिक से जुड़े हुए हैं, हर नागरिक से जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप आएँ, अपनी संवेदनाएं पहले शब्दों से प्रकट करें, उसके पश्चात जो आज इंटरेक्ट अखंड संघर्ष सम्मान जो दिए जा रहे हैं उसके बारे में अपनी बात रखें। बहुत ही दुखद और एक ऐसा विषय जिससे पूरी भारतवर्ष में जिस जघन्य अपराध से पूरी दुनिया में उदयपुर का एक नाम बुरे ढंग से लिया गया और एक ऐसे मासूम बालक की जिसकी हम छवि देखकर राम की छवि बनकर जिस बालक ने अपने जीवन में उन संस्कारों को शायद आत्मसात करने का प्रयास किया, एक ऐसी आत्मन जिसने अपने जीवन के यौवन काल को देखने का जब अवसर आया और अपने जीवन में उस नई पौध एक ऐसे फल देने के लिए तैयार थी, जब अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए कुछ जीवन में एक ऐसे काम करने की जिसकी मन की अदम्य इच्छा थी, वो शायद आगे बढ़कर अपने माँ बाप की सेवा करता। शायद कुल दीपक के रूप में उसने अपनी एक अच्छी शुरुआत करके अपने जीवन में कुछ बनने का सपना संजोया था, लेकिन स्वप्न बिखर गए, स्वप्न अधूरे रह गए। सारे अंदर के जो स्वप्न थे, माँ बाप ने भी जो संजोए थे, वे भी चूर चूर हो गए एक व्यक्ति के जघन्य अपराध के कारण। लेकिन एक बात मैं इनके पिताजी को कहना चाहता हूं कि उस बालक ने जो संघर्ष किया अंतिम दिनों में, उस संघर्ष को एक ऐसी मशाल बनाकर आज ये हमारे जो 61 छात्र यहाँ पर आए हैं, ये आलोक इंटरेक्ट के छात्र हैं, ये एक वो संदेश लेकर आए कि जहाँ कहीं व्यवस्था में कमी है, जहाँ कहीं शिक्षा व्यवस्था में कमी है, जहाँ कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में कमी है, जहाँ कहीं नैतिक संस्कारों के निर्माण की कमी है, उसको निश्चित रूप से हम पूरा करने के लिए इन बालकों में उस संस्कार को, इस देवराज के माध्यम से वो संस्कार इन बच्चों में स्थापित हो सके, इसके लिए आज हम इंटरेक्ट क्लब के इन बच्चों ने कल रात को ही तय किया। मुझे तो ये जानकारी भी नहीं थी इन बच्चों में वो संस्कार है। इन्होंने तय किया कि सर हमारे शहर का एक बच्चा गया है और एक ऐसा बच्चा जिसको जो जीवन में बहुत कुछ आगे बन सकता था, वो इस दुनिया से गया, हम उसको क्या सम्मान दे सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि आप उसको उसकी संघर्ष की दास्तां को अपने जीवन में आत्मसात करिए और हम उसको आज इंटरेक्ट अखंड सम्मान, ये जो अखंड शब्द इसीलिए लगाया, अखंड संघर्ष, ये संघर्ष कभी रुके नहीं। आने वाले समय में भी देवराज के नाम को हम स्मृति में संजो के रखेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूं कि जो भी बालक सरकारी विद्यालय में अपने गरीबी में संघर्ष करके बहुत अच्छे परिणाम लाएगा, आलोक इंटरेक्ट क्लब उसको प्रतिवर्ष देवराज अवार्ड से सम्मानित करेगा। तो आज कुछ इंटरेक्ट की हमारी जो बालिकाएं हैं वो देवराज को राखी भी बांधेगी और मैं इनकी माताजी से भी निवेदन करूं कि वे पधारें और आप दोनों ही जिस आपके देखिए बच्चों, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के दुख और दर्द का जो अनुभूति होती है ना, उसको शब्दों में प्रकट किया नहीं जा सकता, उस दर्द को दूर नहीं किया जा सकता। अभी 12 दिन तो कैसे भी निकल जाएंगे, लेकिन इस माँ के आंसू कभी नहीं सूखेंगे। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको ये दर्द सहन करने की क्षमता प्रदान करे।
हृदय विदारक है। हम मौन श्रद्धांजलि न देकर हम सब मिलकर एक बार हम 11 जो हमारी जो एक परंपरा है, ये एक पाश्चात्य परंपरा है कि मौन धारण करके हम श्रद्धांजलि देते हैं, हमारी ऐसी परंपरा नहीं है। हम सब मिलकर ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र 11 बार जाप करेंगे और इसको देवराज को श्रद्धांजलि देंगे। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि इसकी मोक्ष की कामना के लिए गीता के जो श्लोक हैं, हम 3 श्लोक का उच्चारण करेंगे जिससे उनको मोक्ष मिले, और उसके बाद 11 गायत्री मंत्र का जाप कर हम इनके माता पिता दोनों को इंटरेक्ट अखंड सम्मान उन मरणोपरांत देवराज को प्रदान करेंगे। और माता जी से हम कहेंगे संबल बनाए रखें, आप हिम्मत बनाए रखें। हाथ जोड़ लीजिए सभी। शस्त्राणि नैनम दति पावक न चैन्यम त्रेभ्यम त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आत्मा आग जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे जगत में मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर अन्य नवीन वस्त्रों को ग्रहण करते हैं, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर अनन्य नवीन शरीर को प्राप्त करती है। आइए हम गायत्री मंत्र का जाप करेंगे 11 बार एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। श्री राम जय राम। आज हमारे बीच ये एक और सौभाग्य की बात ये भी है कि पूरा उदयपुर का समाज आज इस परिवार के साथ खड़ा है। दिवंगत आत्मा चली गई, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि व्यक्ति का शरीर जाता है, आत्मा अजर अमर है। इसलिए हम तो ये मानते हैं कि ईश्वर देवराज को मोक्ष प्रदान करे। आज अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के हमारे भाई कमलेंद्र जी, शिव सिंह जी सोलंकी, भाई भूपेंद्र जी और अन्य हमारे सभी कार्यकर्ता भी, भाई सुरेश और विनोद जी भारत विकास परिषद से, ऐसे कभी संगठन के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। परिस्थितियाँ कब बदल जाती है विचार करें तो हमको ऐसा लगता है कि शायद माँ ने नहीं सोचा था कि बेटा स्कूल यूनिफॉर्म में जाएगा और उसके बाद वो लाश बनकर आएगा, ऐसा कभी नहीं सोचा था। कोई माँ नहीं सोच सकती। तो हम तो ये सारे बच्चे आज इस संकल्प के साथ कि हम आज उसके मोक्ष की कामना करने के लिए यहाँ आए हैं। और हम चाहेंगे कि हम देने वाले कुछ नहीं होते, लेकिन स्मृतियों में हम उसे सजा कर रखेंगे। और जैसा मैंने कहा कि देवराज के नाम से एक अवार्ड हम प्रतिवर्ष उस ग्रामीण क्षेत्र में उस विद्यार्थी को देंगे जो संघर्ष करके
उस श्रेष्ठ परिणाम लाएगा। आलोक इंटरेक्ट क्लब उनको नकद राशि के साथ देवराज के नाम से वो अवार्ड देगा, और परिवार के जो लोग उपस्थित होंगे उनको भी हम प्रतिवर्ष इसमें आमंत्रित करेंगे। मैं माताश्री से निवेदन करूं कि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर हम आंसू बहाते हैं तो जिस आत्मा को मोक्ष मिलने वाला होता है उस आत्मा को कष्ट पहुंचता है। तो हमको कम से कम रोकर हमें हमारे अंदर तो वो रहेगा, इसलिए आपको आंसू न बहाकर उसके प्रति प्रार्थना करनी है। इन 12 दिनों में उसको गीता में लिखा है कि ये शरीर तो मरण धर्मा है, हम सब जाएंगे, लेकिन आत्मा अजर अमर है। तो यह मोक्ष के लिए आप प्रार्थना करें, आप ज़्यादा कष्ट न करें, क्योंकि आपने कोख से जन्म दिया है, लेकिन उसके सांसें इतनी लिखी थी, ईश्वर ने जल्दी उसे बुलाया। शायद अच्छे लोगों को ईश्वर जल्दी बुला लेता है, यही सोचकर हम मन में संतोष कर सकते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को हमने जो इंटरेक्ट अखंड संघर्ष सम्मान दिया है, पिताश्री से और माताश्री दोनों से निवेदन है आप पधारें, और दादी जी भी पधारे। आइए कमरे, आइए आप सब इधर पधारिए, आइए आप, आइए पधारिए। रोना नहीं है, आपको हिम्मत रखनी है, पधारिए। आप बहुत रो लिए, अब आपको अच्छे से, हाँ हाँ, ये राम के वेश में ही है पूरा आपके, कोई, हाँ